अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डेटा समझ। दोस्तों, थंबनेल देख के आप जरूर परेशान हो गए होंगे कि सलीम ने की नवा काम शुरू कर लिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਨੈਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ मसला समझाने हैं, फिर चलने हैं एक्सेल की तरफ। तो दोस्तों, बात यह है कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, बेशक होलसेल का है, रिटेल का है, और कोई भी आइटम हो जो आप सेल कर रहे हो, तो उसमें आपने कई दफा ये हिसाब रखना होता है कि आपने कितने कार्टन सेल किए और कितने ओपन या फ्री आइटम्स आपने सेल किए। तो इसकी जरूरत कब पेश आती है कि हो सकता है कि आपका जो कमीशन है वो नंबर ऑफ कार्टन्स पे बेस्ड हो, तो इसलिए आपको कार्टन अलग कैलकुलेट करने हो और जो फ्री आइटम्स हैं या ओपन आइटम्स हैं वो अलग कैलकुलेट करने हो। तो वैसे तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि जी आप एक कार्टन के अंदर 15 यूनिट आते हैं, आपने टोटल 45 यूनिट सेल किए हैं, तो टोटल आपके 3 कार्टन सेल हो गए। तो ये तो बड़ा आसान है और एक आइटम था। अब आ जाते हैं कि मल्टीपल आइटम्स हैं और आपकी डेली की सेल्स है और ये डेली की कैलकुलेशन है। और ये देखें, लिस्ट आपके सामने है कि जी 23 आइटम हैं एक कार्टन के अंदर और आपने 99 सेल किए हैं। उसके अलावा ये आपके पास 13 आइटम्स हैं और आपने 230 सेल किए हैं। इस तरह और लंबी लिस्ट हो तो इसका हिसाब किताब लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक्सेल की। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला की मदद से हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास कार्टन भी निकल आए और फ्री या ओपन आइटम्स भी निकल आए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरे चैनल से आपको डायरेक्ट पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए ये फाइल हमारे पास है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड किस तरह से करना है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो एक शॉर्ट सी वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि फाइल गूगल ड्राइव में जब ओपन होती है तो उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास, पहले इस फाइल को समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं कि जी कार्टन और वर्सेस पीसेस में होता क्या है। तो ये एक सिंपल सी फाइल है। आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है। ये हमारे पास कैटेगरी है आइटम की, उसके बाद प्रोडक्ट है और उसकी आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो ये एक दिन का डाटा भी हो सकता है और उससे ज्यादा देर का डाटा भी हो सकता है। और फिर हमारे पास है कि हमारे पास पर कार्टन कितनी क्वांटिटी है। तो आपको पता है कोई कार्टन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फिर कितने ग्राम के कार्टन होंगे, उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ आइटम्स चेंज होंगे। तो ये लिस्ट आपके पास लाजमी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी कि एक कार्टन के अंदर कितने पीस होते हैं। जैसे ये चाय लिखा हुआ है तो चाय कितने ग्राम की है, उस हिसाब से आपके पास कार्टन का पीसीस का नंबर होगा एक कार्टन के अंदर। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो सिंपल आपने फिर क्या करना होगा, ये मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि ये डेसिमल में आंसर आता है कि अगर आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करें, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 31 कार्टन तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन साथ में 0.15 पीसेस भी हैं। तो हमारी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं है। अब आते हैं कि जी हम कार्टन कैसे कैलकुलेट करें, कौन से फॉर्मूले के साथ। तो यहां पे हम लिखते हैं कार्टन, और जैसा आपको पता है कि अगर आप अपने डाटा को एक्सेल टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपके सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसको कंट्रोल टी करके माई टेबल हैज हेडर्स और ओके कर दें तो हमें अपने फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहां पे हम लिखते हैं इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट एक ऐसा नंबर है जो कि आपको वो वाला नंबर देगा जिससे ये क्वांटिटी सोल्ड पूरी तरह डिवाइड हो जाए और अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। ये समझने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कोशेंट, और यहां पे न्यूमरेटर मतलब ऊपर कौन सी अमाउंट होगी और तकसीम किससे करना है, मतलब डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर कौन सी अमाउंट होगी। तो ये सिंपल हम तकसीम कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा इसका सिंटेक्स है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये हम एंटर प्रेस कर दें तो यहां पे आप देखें उसने 31.0 कर दिया, तो इशारिया 15 इसने निकाल दिया। तो अगर मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो 40 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये कह रहा है 1240। तो ऊपर के जो 6 आइटम हैं
वो उसने नहीं कंसिडर किए क्योंकि वो आपके डिनोमिनेटर या नीचे वाली फिगर से कम थे। तो यहां से तो हमें नंबर ऑफ कार्टन आसानी से पता चल जाते हैं। तो इसका मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ। अब यहाँ पे पीसीस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, और इसमें से हम माइनस कर दें जो कार्टन के टोटल पीसेस बनते हैं। उसके लिए सिंपल है कि हम क्वांटिटी पर कार्टन और नंबर ऑफ कार्टन को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 6 आ गए, अगले के 54 आ गए, 2 आ गए। लेकिन अगर आपने कार्टन कैलकुलेट ही ना करने हो और डायरेक्टली पीसेस कैलकुलेट करने हो तो फिर तो ये बड़ा लंबा काम हो जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं इसका, जो कि इससे भी आसान सोल्यूशन है। एक्सेल का एक फार्मूला है एमओडी फार्मूला। एमओडी फार्मूला आपको रिमाइंडर या बैलेंस की फिगर निकाल के देता है। यानी कि ये 40 ज़रब 31 सही तरह मल्टीप्लाई हो गया और पीछे बचा 6, तो 6 की फिगर आपको एमओडी फार्मूला निकाल के देगा। तो इक्वल टू एमओडी, और हम नंबर के लिए लिखते हैं क्वांटिटी सोल्ड और डिवाइड करते हैं उसको 40 से ही, कि 40 से डिवाइड करें, अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो हमें बताए और एंटर दबा दें। तो भाई ये देखें कि हमारा जो पीसीस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। तो आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि एक्सेल के अंदर आप कार्टन के लिए भी एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पीसीस आपने ऊपर सेल किए हैं वो भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप इन फार्मूला को किसी प्रैक्टिकल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको ना इनका पता चलेगा और ना ही याद रहेंगे। ये दोनों फार्मूले मैंने किसी और काम के लिए इस्तेमाल किए थे, किसी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर। लेकिन एक भाई ने मुझसे पूछा कि जी कार्टन और पीसीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने एक्सप्लोर किया, स्टडी की, और ये दोनों फार्मूलाज आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। तो इस तरह के सवाल मुझसे जरूर पूछा करें, मेरी भी लर्निंग होती है और इस तरह आप जैसे और भाइयों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। तो अगली वीडियो में इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके हाजिर होऊंगा, एक्सेल के सोल्यूशन के साथ या वर्ड के सोल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। नोमान ने पूछा है कि एक ही सेल के अंदर दो मुख्तलिफ चीजें जैसे डेट और वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए आप डेट और वैल्यू को अलग-अलग सेल में इस तरह लिखें और तीसरे सेल में आप फॉर्मूला लिखें इक्वल टू टेक्स्ट, और डेट वाला सेल रेफर करें और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें आप डेट का फॉर्मेट लिखें DD-MMM-YY इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर एंड लिखें और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस रुपीज और इन्वर्टेड कॉमा और एंड, और उसके बाद आप वैल्यू वाला सेल रेफर कर दें और एंटर दबा दें। इस तरह दो मुख्तलिफ चीजें एक सेल में आ जाएंगी।